हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। देखिए, साइट पर जो चीज़ें आ रहे हैं और मेन एक ही नोटिफिकेशन कल तक जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन ये आपने देख भी लिया था और इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है। हाँ, साइटें पर कुछ चीज़ें सही किए गए, जैसे आप इस पर वाउचर पे जाओगे तो वाउचर आया नहीं अभी, और ना तो शेड्यूल आया। ये देखिए, अभी अब शेड्यूल पे जा रहे हैं तो यहाँ पर शेड्यूल ये सारी चीज़ें अभी आ नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऐसा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। यहाँ का आपका नीट का रोल नंबर, नीट का एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आधार का जो नंबर आप देख सकते हो, किसी किसी में नहीं होता। आप ज़्यादातर ये करिएगा लास्ट वाला। क्यों करोगे? इससे रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा इशू होता है, OTP जल्दी नहीं आता। जैसे आप इस पर करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन और आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये आएगा पासपोर्ट नंबर से करिए वेरीफाई, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आप अगर क्लास 12 का एडमिट कार्ड रखे हो, अगर आप BSc के हो उसका एडमिट कार्ड हो वो भी लगा देंगे, इस पर कर देंगे ओके। मान लीजिए मैं पैन कार्ड से किसी बच्चे का कर रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं पैन कार्ड करूँगा तो पैन कार्ड नंबर यहाँ फिलअप हो जाएगा। यहाँ ये कैप्चा कोड, इधर ऊपर आपको पता है नीट का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर। जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारा डाटा और फिलअप करना होगा। तो चलिए आज मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम समझा दे रहा हूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। पूरा रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस इसी वीडियो में देख लीजिए आप लोग। ये आज हम आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन के हर वो स्टेप जो आपको अभी रजिस्ट्रेशन में मिलने वाला। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ये PDF हम यही बच्चे को देते हैं जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जैसे जो भी करेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो आधार से वेरीफाई करेगा OTP जल्दी नहीं आता। अगर OTP से हो जाएगा तो वेरीफाई कर लेना, नहीं तो फिर आपको उसी से जो हमने बता दिया शुरू में वैसे वेरीफाई करना। यहाँ पर आपको सारे स्टेप मिलेंगे, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड भी जोड़ दिया गया एक अलग स्टेप। इसके बाद ये स्टेप आपको शो करेगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आपका डाटा लिखा होगा, नीट का रोल नंबर, आपका सारा डाटा, और यहाँ पर पूछा जाएगा कि आज सारा डाटा करेक्ट है, यस, और एस करके आप फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यस या नो, यहाँ पर सारा करेक्ट अगर होगा तो आप नेक्स्ट कर देना। अगर जो लोग कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, देखिए रजिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आएगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल में। आप यहाँ आपको क्लास 12 का ज़्यादातर डिटेल पूछा जाएगा, और इसमें एक नया स्टेप जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक नया स्टेप 2024 से जोड़ा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10th और 12 कहाँ से किया। अगर आपने 10th और 12 उत्तर प्रदेश से किया है तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना होगा। 10th और 12 इक्विवेलेंट, मतलब आप दोनों उत्तर प्रदेश से पास आउट हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप उसको पढ़कर 4 ऑप्शन उसको सही से फिलअप कर लेना। इसके बाद आपको कैटेगरी, आपका OBC है, EWS है, ये सारी चीज़ चेंज कर लेना। यहाँ पर करोगे, जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको इसमें फिलअप करने के आएगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, डेट आएगा और डिस्ट्रिक्ट आएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, ये फिलअप कर देना। मान लीजिए कोई बच्चा EWS जो भी हो, NCC लगाएगा। सब कैटेगरी में एक्स सर्विस मैन का कोटा लागू होगा, सब कैटेगरी में लगाना होता है। फ्रीडम फाइटर और NCC वाले सब कैटेगरी को ऐड करेंगे, इसमें ऑप्शन मिलेगा, उसको कर लेना। आपका एड्रेस फिलअप हो जाएगा और आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारे जीमेल, मोबाइल नंबर, और ये नीचे जो एक अकाउंट का डिटेल मांगा जा रहा है, ये अब पहले लगता था, अब नहीं लगता। ये देखिए, सारा स्टेप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लास 10 से 12 कहाँ से पास किया, इक्विवेलेंट पास फ्रॉम UP। तो यही आप उत्तर प्रदेश से, जो 10 से 12 दोनों उत्तर प्रदेश से पास हैं, ये ऑप्शन आपको चॉइस करना होगा। ये चीज़ें देख लेना आप। और यहाँ पर देखिए, आप जैसे कैटेगरी का फिलअप कर दोगे, आप बलरामपुर से हैं, मतलब जो भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट आप फिलअप कर देना। और इधर देखिए, सब कैटेगरी में एक्स सर्विस मैन शो कर रहा है, फ्रीडम फाइटर, PWD वाले बच्चे हैं, और NCC वाले, और नॉन। और अगर इन सब का कोई स्टूडेंट का नहीं है तो नॉन कर देना, NA वाला, लास्ट वाला, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। ये सब कर लोगे। देखिए, पहले यहाँ पर अकाउंट का डिटेल फिलअप करने को मांगा जाता था, बट अब अकाउंट डिटेल नहीं। जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर दोगे, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर, पहले ये अकाउंट का डिटेल मांगा जाता है, ये अब हट चुका है 2024 से। तो आप जिस अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में आपको वापस जाएगा सिक्योरिटी मनी, याद रखिए।
आपको फिजिक्स में 100 नंबर टोटल में करके जितना पाए हो यहाँ पर सबको कर देना, और फार्म जल्दी फिलअप करना, नहीं तो ये कट जाएगा ऑटोमेटिक। पासवर्ड बना लेना, जैसे हमारा नाम है इंद्रेश सिंह, तो आप हम ऐसे नाम बना सकते हो, कैपिटल आई लिख कर, ठीक है। @ लगा देना, या 2025 ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो ये पासवर्ड दोनों में सेव कर लेना और कैप्चा कोड लॉग सबमिट। इसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो जाएगा, इसके बाद OTP जाएगा। ये देखिए सारा डिटेल आपको दिखेगा, आप इसको एक बार सही से देख लेना। उसके बाद OTP जब आए, ये कैप्चा कोड यहाँ फिलअप करोगे, इसके बाद एक OTP जाएगा, वो OTP आप फिलअप करोगे। इसके बाद आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। ये देखिए सारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये ऐसा कुछ आ जाएगा, आपको यहाँ फ़ोटो दिखेगा, आपका सारा डिटेल दिखेगा। यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, अपलोड कर देंगे सब, और यहाँ पर लिखा होगा 200 मैक्सिमम KB। आप देख लेना कितने KB में इस बार आता है, इतने KB तक बना कर PDF सारा यहाँ पर देखिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट सब कैटेगरी में, जैसे AWS मैंने बताया आप जिनके हैं वही करेगा, नहीं तो इनमें ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके ऐसे अपलोड हो जाएंगे। स्कोर कार्ड हो गया, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ पूछा जाता है, क्लास 10th 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट जिस पे स्टार बना रहेगा रेड वही अपलोड करना। अब तो नए ऑप्शन आ गए हैं, ये इसमें 1-2 और ऑप्शन आपको शो करेगा, जिस पे रेड स्टार ऐसे बना होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा डॉक्यूमेंट, वो अपलोड ज़रूर कर देना, और बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ऐसे चेक कर लेना। इसके बाद ये आपका हो जाएगा, फिर प्लीज़ डू करके सबमिट करना। जब ये सबमिट हो जाएगा ऐसे सक्सेसफुल, इसके बाद आएगा आपको फ़ीस पेमेंट करने का। तो आपको फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन यहीं से मिलेगा। और मान लीजिए ये आपका बैक हो जाता है, तो बैक हो, ये देखिए यहाँ पर आप टिक करना पड़ेगा, यस पे यहाँ टिक करोगे, फिर इसको ओके करोगे, तो आपको बहुत सारे UPI भी ऑप्शन मिलेगा। इसमें नहीं दिख रहा है, बट UPI का भी ऑप्शन मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करने का। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो गया। सिक्योरिटी मनी का एक अलग ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर पे सिक्योरिटी फ़ीस का ऑप्शन है, मैं अभी आपको साइट पर भी दिखाऊँगा। यहाँ आप कर लोगे अपना रोल नंबर और अपना email ID जो आपको रजिस्ट्रेशन में यूज होगा, वो email ID, और ये फिलअप करोगे, लॉगिन करोगे। फिर 2-3 स्टेप आपको मिलेगा यहाँ से। जब आप स्टेप जाओगे, ये देखिए आपको यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करने होगा। 20,000 आप सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना चाहते हो या 50,000। 20,000 में ओनली आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर पाओगे, और 50,000 में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को, और प्राइवेट भी ओनली कर सकते हो। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करोगे, ये आपका टोटल डाटा आपका आ जाएगा। फिर आपको सबमिट करना है, यहाँ पर भी सबमिट, फिर यहाँ पर सबमिट 2 ऑप्शन है, दोनों पे करना है, फिर ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर आएगा जिससे आप करना चाहोगे, नेट बैंकिंग, SBI, जो भी UPI का भी ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आप सबमिट कर दोगे, OTP आएगा, बस आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर ये रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, यहीं पर आपको दिखेगा। तो ये हो गया है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपका क्या होगा, फिर आपका आएगा मेरिट लिस्ट। जब सारा प्रोसेस सबका कंप्लीट होगा, और रजिस्ट्रेशन में आप ये मान के चलिए कि आपको टाइम मिलेगा 3 से 4 डे। ओके, रजिस्ट्रेशन में 3 से 4 डे आपको टाइम मिलेगा। तो देखिए इस साइड पर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए पे सिक्योरिटी फ़ीस का ऑप्शन रहता है। तो जैसे आप पे सिक्योरिटी पे करोगे तो ऐसे ही होगा, आप यहाँ सेलेक्ट करोगे ये, और ये नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये कैप्चा, ऐसे यहाँ से सिक्योरिटी फ़ीस पेमेंट होगा। मान लीजिए आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो आप यहाँ से फिर पे सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आप करना चाहोगे तो आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे जाओगे तो आपको क्या क्या मांगा जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत कुछ नहीं मांगा जाएगा आपके, बट ये नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन और कैप्चा, बस आपका लॉगिन हो जाएगा, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप पेमेंट कर पाओगे। तो ये तो सारे स्टेप आपने समझ लिया। और अगर आप यहाँ देखना चाहते हो कि कितने सीटें वैकेंट हैं, अभी देखिए सीट मैट्रिक्स अगर आप 25 पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। ये देखिए साइड आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ से आप साइड पे सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, बट अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। और साइड पे जैसे ही आता है कोई अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और ऐसा वीडियो अभी तक कोई पब्लिक नहीं किया होगा, जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप पहले ही दिखा दिया, तो बता दिया कैसे होने वाला रजिस्ट्रेशन, तो आप समझ चुके होंगे। और मिलते फिर कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।